सुप्रीम कोर्ट ने तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा ग्रैंड हयात होटल केस का फैसला सुना दिया। BNP कंसोर्शियम को लीज की मद में 17.5 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रैंड हयात होटल से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देते हुए बिस्मिल्ला नियाग्रा पैरागोन BNP को कंसोर्शियम को लीज की मद में 17.5 अरब रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसी इमारत में फ्लैट खरीद रखा है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने BNP कंसोर्शियम की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। इसी दौरान कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के चेयरमैन और दीगर हुकाम पेश हुए। समाअत के दौरान चेयरमैन CDA ने बताया कि ग्रैंड हयात के मामले का काबीना मुकम्मल जायजा ले रही है। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ग्रैंड हयात के 2 टावर बन गए हैं, लोगों ने यहाँ अपार्टमेंट खरीद लिए हैं। जब टावर बन रहा था उस वक्त CDA ने एतराज़ नहीं किया। अब CDA बता रहे हैं उसने टावर का क्या करना है, जिस पर चेयरमैन CDA ने जवाब दिया कि अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। टावर को गिराना पड़ा मुश्किल काम है। उस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुझे तामीराती हल बताएं, मसले का हल क्या है। जवाब में चेयरमैन CDA ने कहा कि टावर की जगह को दोबारा नीलाम किया जाएगा। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तीसरे टावर की तामीर कौन करेगा। 2005 में जगह की नीलामी कितने पैसों में हुई? आज CDA को 2005 से 15 अरब रुपए लेकर दे रहे हैं। मुश्किल तो उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने सरमायाकारी कर रखी है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हम CDA के मोहताज नहीं हैं, अगर काबीना फैसला नहीं करती तो हम मेरिट पर फैसला कर देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि CDA ने काबीना को कोई सिफारिश नहीं दी, CDA के पास कोई प्लान नहीं है। उस पर CDA के वकील मुनीर पराचा ने कहा कि इस मामले पर फैसला काबीना ने करना है। कल के इजलास में ये मामला एजेंडे में शामिल है। दौरान समाअत CDA की जानिब से जस्टिस एजाजुल हसन ने बेंच में बैठने पर एतराज़ उठाते हुए वकील मुनीर पराचा से कहा कि हमें जस्टिस एजाजुल हसन पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन वो BNP के वकील रह चुके हैं, जिस पर अदालत ने इस एतराज़ को मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मौजूदा केस से जस्टिस एजाजुल हसन का कोई ताल्लुक नहीं रहा। समाअत के दौरान BNP कंसोर्शियम के वकील अली जफर ने कहा कि ग्रैंड हयात की तामीर साल 2023 तक मुकम्मल होगी। उस पर चीफ जस्टिस ने CDA पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इतने साल से CDA सोती रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि CDA ने किसी वजीर के कहने पर लेज मनसूख की और अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। 13 साल तक आपको याद नहीं आया? जवाब में मुनीर पराचा ने कहा कि ग्रैंड हयात टावर नेशनल पार्क में आता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो क्या उसे गिरा दिया जाए? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत और सेक्रेटेरिएट भी आता है, तो क्या उनको भी गिरा दिया जाए? चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि किसी के कहने पर आपने यकतरफा तौर पर लेज मनसूख कर दी। खरीदारों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? आप गलतियां करते हैं फिर कहते हैं कि गिरा दें। इस्लामाबाद ही आधा गलत बनाया हुआ है। आपसे तो आज तक कवानीन ही नहीं बने, वो भी तारिक फजल चौधरी से कहकर बनवाएं। ये कारकर्दगी है CDA की। जिस पर वकील मुनीर पराचा ने कहा कि CDA के एहलकारों ने धोखा किया था, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 13 साल इस धोखे का ख्याल नहीं आया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन लोगों ने 4-4 करोड़ इस प्रॉपर्टी के लिए दिए हैं उनका क्या कसूर है? एक आदमी के कहने पर खरीदारों के हकूक ख़त्म कर दिए गए। इस मौके पर जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि जब सलाहुद्दीन हाशमी ने इस प्लाट की नीलामी को चैलेंज किया था तो उस वक्त CDA ने दफा किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देखेगी कि लेज मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। इस मामले पर मुनीर पराचा ने कहा कि इस मामले में रिश्वत दी गई। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया करते हुए कहा कि दिखाएं कहाँ लिखा है कि रिश्वत दी गई। इस पर वकील ने कहा कि काबीना के फैसले का इंतजार कर लें। बाद अदालत ने BNP कंसोर्शियम की अपील मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देते हुए अदालत ने BNP को कुल 17.5 अरब रुपए बतौर लेज अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट का इंतखाब करने का शुक्रिया।